आज हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस बेनो एंड माइकल डिसेलेटी. दिस एग्जाम्पल इज गिवन ऑन पेज 161 ऑफ द 5th एडिशन ऑफ द बुक. अब ये क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन विथ अ मल्टीप्लेक्सर एंड दैट मल्टीप्लेक्सर इज 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड द फंक्शन इज हैविंग 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड इज इक्वल टू मिन टर्म के फॉर्म में दिया है और मिन टर्म्स है 1 2 6 7. ठीक है, तो अब ये मिन टर्म है. अब इसमें हमको 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है. तो यहाँ पर हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर हम बना लेते हैं कि उसमें क्या होता है. इसमें 4 इनपुट्स होते हैं, I0, I1, I2 और I3. इन 4 इनपुट्स में से एक इनपुट सिलेक्ट होगा और आपको आउटपुट में मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सिलेक्ट इनपुट. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम इस फंक्शन को इस मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और उसके पास वाली, वो आप यहाँ सिलेक्ट इनपुट को देंगे. मतलब यहाँ पर एक्स देंगे और यहाँ पर वाई देंगे और जेड को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे. वो डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा है, तो वो हमको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी कि कहाँ पर जेड कनेक्ट करना है. तो उसको देखने के लिए यहाँ पर हमने ये जो 3 वेरिएबल है हमारे एक्स वाई जेड, जो फंक्शन के 3 वेरिएबल है, उसके सारे ऑप्शंस लिख लिए हैं 0 0 0 से लेकर 7 तक के. मतलब टोटल 8 ऑप्शन लिख लिए हैं 0 1 2 से 6 7. उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शन में जो मिन टर्म्स हैं वो है 1 2 6 7. मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू जब 1 होगी तब आपके फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 2 पर भी 1 होगी, देखिए 0 1 0 पर 1 होगी, 3 पर 0 होगी, फिर 4 5 पर भी 0 होगी, उसके बाद 6 पर 1 होगी और 7 पर 1 होगी. तो 6 और 7 पर 1 और 0 पर भी 0 होगी, क्योंकि ये 4 मिन टर्म्स है आपकी फंक्शन के अंदर ना, 1 2 6 एंड 7. तो इस तरीके से आपने एफ लिख लिया. उसके बाद आपने क्या करना है कि जब एक्स वाई की वैल्यू सेम हो, वैसे आपकी 2 रो हैं, देखिए इन दोनों रो में एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है, तो इन 2 रो को सेपरेट कर दिया. इन नेक्स्ट 2 रो में एक्स वाई की वैल्यू 0 1 है, तो इन दोनों रोज को फिर सेपरेट कर दिया. नेक्स्ट में एक्स वाई की वैल्यू 1 0 1 0 है, तो इन दोनों रोज को सेपरेट किया और 1 1 वाली सेपरेट कर दी. मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू अपन देखें बाइनरी में 0 हो गई, ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए और ये एक्स वाई की वैल्यू है 3 के लिए. ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने z का कॉलम और f का कॉलम देखना है और f की वैल्यू z के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है. देखिए z की वैल्यू 0 है तब f की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू भी 1 है. मतलब इन 2 केस के लिए आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू z. जब एक्स वाई की वैल्यू 0 हो तब f इज इक्वल टू z. जब एक्स वाई की वैल्यू 1 हो तब f इज इक्वल टू z कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. देखिए z 0 है तो f 1 है, z 1 है तो f 0 है, तो यहाँ z कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. इस नेक्स्ट केस के लिए f इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन z. z की वैल्यू आइदर 0 हो या 1 हो, f इज़ हैविंग वैल्यू 0 ओनली, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा. नेक्स्ट केस में भी f z पर डिपेंड नहीं कर रहा है. जब एक्स वाई की वैल्यू 3 है तब आपके f की वैल्यू 1 आ रही है, ये z पर डिपेंड नहीं कर रही है. z की वैल्यू 0 हो तो भी f की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 हो तो भी f की वैल्यू 1 है. तो मतलब आपने यहाँ पर f को z के फॉर्म में लिख लिया है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट I0 है, I0 को हम कनेक्ट करेंगे z से, I1 को कनेक्ट करेंगे z कॉम्प्लीमेंट से, I2 को कनेक्ट करेंगे 0 से और I3 को कनेक्ट करेंगे 1 से. देखिए अब यहाँ पर ये हमारा I0, I1, I2 और I3, ये 4 इनपुट होते हैं 4x1 के. तो यहाँ पर सिलेक्ट इनपुट पे तो एक्स वाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिया. अभी आपने देखा कि हम I0 को कनेक्ट करेंगे z से, I1 को कनेक्ट करेंगे z कॉम्प्लीमेंट से, I2 को कनेक्ट करेंगे 0 से और I3 को कनेक्ट करेंगे हम 1 से. तो देखिए ये इस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है. ये जो गिवन फंक्शन है, जो हमारा f x y z, इसका आउटपुट आएगा, जो कि मिन टर्म्स कौन कौन सी होंगी आपकी 1 2 6 एंड 7. तो अब हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन इससे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, एग्जांपल लेकर. जैसे आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप देख लीजिए क्या है. अगर हम लेते हैं 1 1 0, मतलब ये किसके लिए है 1 1 0, मतलब 6 के लिए, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए क्योंकि ये वाली मिन टर्म है यहाँ पर, है ना. तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 1 1. तो एक्स वाई की वैल्यू जब 1 1 होगी तब आपका एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई है, मतलब तो I3 सिलेक्ट होगा. I3 यहाँ पर आएगा और I3 किससे कनेक्टेड है 1 से. मतलब आपके आउटपुट में क्या आएगा 1, और आउटपुट में 1, अगर आप
एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 0 देते हैं तो आपके आउटपुट में 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि सही है, आपने इंप्लीमेंट किया है। देखिए आपकी 6 जो मिन टर्म है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब हम एक ऐसी मिन टर्म लेते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमने लिया 0 1 1, ठीक है। तो ये 3 के लिए है, तो 3 वाली मिन टर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0 1, तो हमने x को दिया 0 और y को दिया 1, 0 1 मतलब 1 I1 सिलेक्ट होगा। अब I1 किससे कनेक्टेड है, z कॉम्प्लीमेंट से, और z की वैल्यू कितनी है इस केस के लिए 1, तो z कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, यहाँ पर I1 सिलेक्ट हुआ और I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 0, मतलब 0 1 1 देने पर आपको आउटपुट में y की वैल्यू आने वाली है 0, तो 3 के लिए 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये फंक्शन इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल गुरुकुल बाय एसपी खेर।